हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आपने मेरा पहले वाले भी वीडियो आपने देखा होगा और ठीक उस के बाद मैंने एक और टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, लेंस के भाग। ऐसे तो मैंने लेंस के भाग के बारे में बताया ही है, लेकिन अब परिभाषा सहित वास्तव में लेंस के कौन-कौन से भाग हैं और किस तरीके का भाग है, क्या उसकी परिभाषा है, उसके साथ मैं आया हूँ आपके बीच। तो टू द पॉइंट आप लोग क्या कीजिए, मेरा गुजारिश है आपसे कि पहले आप कॉपी कलम नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और फिगर को ड्रॉ भी करना पड़ेगा ताकि आपको आसानी यानी इजी वे में आप समझ पाएंगे। तब तक मैं इस पॉइंट को लेकर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए, पहला पॉइंट है आपका ताल। ताल जिसको बोलते हैं हम लोग लेंस। लेंस के भाग हैं, लेंस के ताल हैं। लेंस के मुख्य भाग निम्नांकित है। जो पहला भाग है आपका प्रकाशीय केंद्र। प्रकाशीय केंद्र, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाशीय केंद्र फिगर के अकॉर्डिंग जानेंगे। फिगर के अकॉर्डिंग जानेंगे, फिगर के मुताबिक हम लोग जानेंगे कि प्रकाशीय केंद्र है कहाँ। इसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। तो सबसे पहले प्रकाशीय केंद्र, लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहा जाता है और इसे P से सूचित किया जाता है। तो दोनों प्रकार के हम लेंस में देखेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों प्रकार का लेंस है, दोनों प्रकार के लेंस में हम लोग देखेंगे। ये वाला जो पॉइंट है बीच में, जो P से हमने रिप्रेजेंट किया है बीच वाले पॉइंट को, इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर भी कहा जाता है। तो ये प्रकाशीय केंद्र है आपका, आपको आसानी से ये समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में जानेंगे, लेकिन थोड़ा इसका डिफिनीशन अलग होगा, है ना। थोड़ा सा इसमें है ना बदलाव होगा, ट्विस्ट होगा। लेंस दो गोलों का उभयनिष्ठ भाग होता है। अब दो गोलों का उभयनिष्ठ भाग कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि ये गोला है ना, और ये भी गोला है, तो बीचों बीच वाला जो पोर्शन मैंने निकाल लिया इसको, तो वो क्या बन गया? लेंस बन गया। इसलिए दो गोलों का एक क्या है? उभयनिष्ठ पार्ट है, उभयनिष्ठ भाग है। अतः इस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोले के केंद्र को, दोनों में देखिएगा, इस गोले के केंद्र को हम लोग कहते हैं लेंस का वक्रता, लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसको 2f से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग 2f से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ 2f है, इधर भी 2f है, इधर भी 2f है, इधर भी 2f है, और इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग 2f से सूचित करते हैं। और लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, एक क्या होता है? लेफ्ट साइड, और एक क्या है? राइट साइड। मैंने फिगर में बनाकर आपके लिए रखा है। दोनों तरफ इसका क्या होता है? होता है वक्रता केंद्र। इस फिगर में भी दोनों तरफ वक्रता केंद्र आपको देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट है मुख्य अक्ष। अक्ष के बारे में मैंने बहुत चर्चा की है, और फिर मैं एक बार फिर अक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसमें मिरर को लेकर मैंने बताया था, इसमें आज लेंस को लेकर मैं बताऊंगा। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, है ना, तथा प्रकाशीय केंद्र, ये है बीच वाला प्रकाशीय केंद्र।
तथा प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली दोनों वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली, है ना, सीधी रेखा मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाता है। ये मिलाने वाली सीधी रेखा जो है या मुख्य अक्ष भी कहा जाता है या इसको हम लोग प्रधान अक्ष भी कहते हैं। अब अगला पॉइंट जो है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? 4 नंबर पॉइंट है, आपको ये जरूर समझ में आया होगा। मुख्य फोकस के समांतर, मुख्य फोकस के यानी मुख्य फोकस में आप देखिएगा, मुख्य फोकस में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है इसके समांतर, है ना, लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की सभी किरणें इसके समांतर आने वाली प्रकाश की सभी किरणें, जैसे ऐसे आएगा, है ना, जो भी किरण होगा इसके समांतर आने वाला इस तरह से आएगा। इसके समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें, जो भी किरण है ना, सभी किरणें अपवर्तन के बाद, है ना, मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु पर कटती है। अपवर्तन के बाद ये जाएगा, ये किरण जाएगा, जाने के बाद क्या होगा, ये क्या होगा, एक निश्चित बिंदु, है ना, अपवर्तन के बाद ये क्या हो जाएगा, आपको एक अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु पर कटती है। इस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। एक निश्चित बिंदु पर कटती है, इस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहा जाता है। ये आपका मुख्य फोकस हो गया। क्या हो गया? मुख्य फोकस हो गया। उसी तरह से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से जाएगा कोई भी प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद ये जो है क्या हो जाएगा, फोकस से होकर कटती हुई प्रतीत होगी। ये मुख्य फोकस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस कहा जाता है। इसे F से सूचित किया जाता है। लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। यहाँ भी है लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों तरफ मुख्य फोकस, ठीक है। तो लेंस में 2 तरह का मुख्य फोकस होते हैं और इसको हम लोग F से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट हम लोग आते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हम लोग आते हैं, है ना, यानी वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रकाशीय केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। ये प्रकाशीय केंद्र है और ये वक्रता केंद्र है। इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या करते हैं, R से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इधर भी उसी तरीके से होगा, यानी इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। यहाँ भी उसी तरह से होगा, यानी इसके बीच के दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। बीच के डिस्टेंस को, क्योंकि एक लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या होती है, एक लेंस में 2 वक्रता त्रिज्या है ना, और इसमें भी आप देख सकते हैं और इस लेंस में भी आप देख सकते हैं। अतः दोनों वक्रता त्रिज्या का बराबर होना जरूरी नहीं है। दोनों वक्रता त्रिज्या, ये जरूरी नहीं है कि दोनों बराबर ही होगा, ये जरूरी नहीं है। दोनों डिफरेंस भी हो सकता है या बराबर हो भी सकता है या ना भी हो सकता है।
तो ये जो है दोनों लेंस के लिए हम बता रहे हैं आपको। अगला पॉइंट जो है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी जो है प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। प्रकाशीय केंद्र, ये प्रकाशीय केंद्र है, ठीक है, ये प्रकाशीय केंद्र है और मुख्य फोकस है, इसके बीच की दूरी को, है ना, यहाँ और यहाँ, इसके बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को f से सूचित किया जाता है। लेंस में दो फोकस दूरी होता है। ये दोनों फोकस दूरी जो है, ये भी जरूरी नहीं है कि लेंस में दोनों फोकस दूरी जो होगा वो बराबर ही होगा, ये ऐसा जरूरी नहीं है। कोई बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है डिस्टेंस। तो ये आप इसको अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे और समझ में भी आया होगा। हम आशा करते हैं कि जब इतना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बन जाता है कि आप भी हमारे साथ, है ना, मिलकर इस चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, है ना, और इससे लाभ उठाइए, है ना, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच लाइक और सब्सक्राइब भी करवाइए ताकि ये चैनल का विकास हो, ग्रोथ हो, ताकि आपका भी विकास हो और आने वाले समय में भी जितने भी छात्र हैं उनका भी विकास हो। तो इतना ही कहकर मैं इस यानी वीडियो को समाप्त करता हूँ, है ना। जय हिंद, जय भारत।